डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट के थ्रू ये नोटिस यहाँ पर आया है, जिसमें कि ये बता रहे हैं कि डीएवी सीबीटी के एग्जाम जो है वो ओवर हो गए हैं। रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 31 जनवरी है। और इसमें हम जो डिटेल में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके डेमो एंड इंटरव्यू की, किस किस फेज में यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है, कैसे आपको डेमो के लिए प्रिपरेशन करनी है, कैसा आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करके जाना है, तो वो सब हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, इन्होंने कहा है ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके देखिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही पता है। फेज 1 एंड फेज 2 जो आपका सीबीटी एग्जाम हो चुका है। आफ्टर दैट फेज 3 में कौन से कैंडिडेट्स आएंगे, जिनका सीबीटी क्लियर हो जाएगा वो फेज 3 में एंटर कर जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर आपको लिंक दे रखा है लिस्ट ऑफ डीएवी स्कूल पैन इंडिया। तो यहाँ पर आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको आपकी सिटी के सारे स्कूल्स पता लग जाएंगे। तो आप उस जोन की किसी भी स्कूल में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपकी पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर जैसे साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे, डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी स्कूल और जोन वेन एवर एंड वेयर एवर देयर इज वैकेंसी फॉर द पोस्ट। अब जैसे को यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं डीएवी के, अपनी जोन में जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें पर्टिकुलर वही पोस्ट निकली हुई है या नहीं। जैसे कि आपने अगर टीजीटी मैथ्स के लिए अगर एग्जाम क्वालिफाई किया है सीबीटी का, तो उसकी पोस्ट वहां पर होनी चाहिए, वैकेंसी होनी चाहिए, तभी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि आप जो है सबसे पहले फॉर्म लेंगे। आप वैकेंसीज जो है न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, और नहीं तो मैंने जैसे आपको लिस्ट बताई, आप पर्टिकुलर स्कूल्स की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक वेबसाइट आपको चेक करके दिखाती हूँ, उसके वैकेंसी सेक्शन में आप जाकर जो है सर्च कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, तो ये मैंने अब एक डीएवी स्कूल की यहाँ पर साइट ओपन कर ली है। इसके वैकेंसी सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो वैकेंसी सेक्शन में जो भी वैकेंसीज निकली होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अभी ये यहाँ पर शो नहीं करेंगी, अभी डीएवी सीबीटी का रिजल्ट नहीं आया तो इसलिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। आफ्टर दैट जैसे ही वहां का पैक कार्ड आपको इशू होता है और स्कूल में जो जो वैकेंसीज होती हैं, जो जो पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ वैकेंसी सेक्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे वैकेंसी सेक्शन में आपको जाना है उस पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट पे, और वहां पर जो है आप सर्च कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट की जॉब वहां पर निकली है या नहीं। हम इसे स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे फर्स्ट तो आपने जो है पैन इंडिया के सारे स्कूल्स में अपनी सिटी के सारे स्कूल्स जो हैं वो नोट कर लिए हैं। अपनी सिटी के जितने भी स्कूल्स हैं आप उनकी वेबसाइट को चेक करेंगे, आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखेंगे, आपको वैकेंसीज जैसे ही पता लगती हैं, जहां पर भी आपकी पोस्ट की वैकेंसी अवेलेबल होगी वहां पर आप अप्लाई करेंगे। और आपको स्कूल की रिसेप्शन पे जाकर जो है वहां पर ऐसा फॉर्म एक मिलेगा जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल का है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट। ऐसा फॉर्म आपको मिलता है जिसमें कि आपको प्रॉपर जो है अपनी सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी होती है। इसमें आपके पर्सनल डिटेल पूछी जाती हैं, देन उसके बाद आपकी फैमिली की डिटेल पूछी जाती है, आपका क्वालिफिकेशन एकेडमिक पूछा जाता है। तो क्वालिफिकेशन में आपसे यहाँ पर जो है हायर मतलब कि 10+2 की, देन उसके बाद ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड एंड सीटेट और एनी अदर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपकी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज, आपकी हॉबीज वगैरह यहाँ पे पूछी जाती हैं। देन उसके बाद जो ये कॉलम आता है आपका इंस्टीट्यूशन सर्व, मतलब कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है कि किस डेट से किस डेट तक आपने वहां पर जॉब की थी, कौन सी क्लास आपने वहां पर ली थी, सब्जेक्ट आपने कौन से पढ़ाए थे, मीडियम आपका क्या था, और आपकी सैलरी वहां पर क्या थी, बेसिक सैलरी अलाउंस, वो सारे आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी होती है। सब चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई की जाती हैं और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो फिल करके इस फॉर्म के साथ यहाँ पर अटैच करने हैं। देन जैसे ही ये फॉर्म आप सबमिट करवाते हैं, आपको कुछ टाइम बाद जो है इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू की कॉल आने के बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किंडरगार्टन के लिए जा रहे हैं, एनटीटी टीचर के लिए जा रहे हैं, तो उसमें मेनली आपका क्या देखा जाता है, आपकी पेडागोजी देखी जाती है कि आप बच्चों को किस तरह से एंगेज कर सकते हैं, उनके स्किल्स को कैसे इंप्रूव करेंगे आप। तो ये सब चीजें स्टेप वाइज आपको वहां पे पूछी जाती है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की किसी सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर यहाँ पर अप्लाई किया है जिसमें आपका सीबीटी जो है क्वालिफाई हुआ है आपका, तो उसमें आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद आपकी डेमो क्लास होती है। अब हम बात करते हैं डेमो क्लासेस की। इससे पेपर जो है आपको नर्सरी क्लास के लिए लेके जाना है। आप फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से भी उन्हें शो कर सकते हैं, बट फ्लैश कार्ड जो है वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, और वो जो है इस टाइप का एक कलरफुल जब बच्चों को दिखता है तो वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे जरूरी बात क्या होती है, जितने छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि आपके नर्सरी के हो गए हैं, एलकेजी के हो गए हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग जो होती है उनको एंगेज करना जरूरी होता है। बिकॉज वो क्या होते हैं, वो इधर उधर उनका माइंड जाता है, वो अट्रैक्टिव चीजों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी क्लास जो है हमेशा कलरफुल होती है। आपने देखा होगा नर्सरी क्लास में बच्चों की राइटिंग पार्ट स्टार्ट अभी नहीं हो रहा है। नर्सरी में कोई भी राइटिंग पार्ट आपका स्टार्ट नहीं होता है, वहां पर क्रेयोन से जो है कलरिंग वगैरह की जाती है, ये एक्टिविटीज होती है वहां पर। तो आप इस तरह से जो है वो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि सी सेज क कैट, क केक, क कार, क कप,
और पर राइम जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को, जैसे कि आप हिंदी की राइम कर सकते हैं, मछली जल की रानी है, इंग्लिश में आप राइम कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप वहां पर राइम जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को जो है आप सिंगिंग वे में बता रहे हैं, आप डांस करके बता रहे हैं, आप कलरफुल चीजें उन्हें दिखा रहे हैं, तो बच्चे उसमें ज्यादा एंगेज होते हैं आपके साथ। यहाँ पे क्या है, उनकी स्किल्स आपको इंप्रूव करनी है, तो इसलिए आप उनको राइमिंग वे से बताएंगे तो वो चीजें वो जल्दी लर्न करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट उनके डेमो में आपको जो ध्यान देना है कि बच्चों को एंगेज करके रखना है। देन एलकेजी की आ जाती है। एलकेजी में आप उनको कलर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो कि नर्सरी में ही पहले उन्हें पता होते हैं। विच इज योर फेवरेट कलर, ये चीज आप उनसे पूछ सकते हैं, उनका नेम पूछ सकते हैं। एलकेजी में जो है बच्चे इसमें कलर्स की इंट्रोडक्शन इजीली दे सकते हैं। आप उनको फ्लोट एंड सिंक वाली एक्टिविटी करवा सकते हैं यहाँ पर। देन उनको जो है इसी तरह से जो आप फ्लैश कार्ड्स बना के ले जा रहे हैं, इसी तरह से आप जो है उनको फ्लैश कार्ड की हेल्प से बताएंगे। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, प्री राइटिंग स्टेज होती है एलकेजी में, उनकी राइटिंग यहाँ पर भी प्रॉपर जो है वो स्टार्ट नहीं होती है, बट प्री राइटिंग होती है। यहाँ पर क्रेयॉन से जो है वो आपका राइटिंग पार्ट स्टार्ट करवाना होता है आपको बच्चों को। तो इस तरह का कुछ आप डेमो यहाँ पर प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेजिटेबल प्रिंटिंग बच्चों को करवा सकते हैं, आप कलर की इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप एनिमल्स की इंट्रोडक्शन दे सकते हैं बच्चों को। आप यहाँ पर ट्रैफिक लाइट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ट्रैफिक लाइट में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सर्कल बना के ले जाएंगे 3, और उसके बाद उसमें से पेस्टिंग करवाएंगे, आप टीयर करवा के पेपर्स को और उसकी पेस्टिंग करवाएंगे। जैसे रेड कलर पेस्ट करवा दिया है, उनको इंट्रोड्यूस करवाना है कि ट्रैफिक लाइट में रेड कलर का क्या मतलब होता है, येलो का क्या है एंड ग्रीन का क्या है। तो सो दैट कि बच्चे जब भी ट्रैफिक लाइट देखते हैं, बिकॉज क्या है ये डेली रूटीन की चीजें हैं, बच्चे इन्हें देखते हैं तो बच्चे इससे बहुत जल्दी सीखेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी आप प्रिपेयर कर सकते हैं एलकेजी क्लास के लिए। में जो है आपका प्री राइटिंग स्टेज आ जाती है, मतलब कि लास्ट में जो है वहां राइटिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है, और यूकेजी में जो है प्रॉपर राइटिंग जो है बच्चों की स्टार्ट कर दी जाती है। यूकेजी में डेमो के लिए आप जो है स्टोरी नरेट कर सकते हैं वहां, विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ पपेट्स, आप इस टाइप से स्टोरी नरेट वहां पर कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड की जो टीचर होती है वो मदर टीचर होती हैं, और उनको जो है वो सारे सब्जेक्ट्स करवाने होते हैं, जितने भी मेन सब्जेक्ट होते हैं बच्चे की फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में, तो वो एक ही टीचर वो सारे सब्जेक्ट्स देती है उनके। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एक्स्ट्रा लाइफ स्किल्स की क्लासेस हो गई हैं, डांस क्लासेस हो गई हैं, वो उनके लिए एक्स्ट्रा टीचर आती हैं। अदरवाइज मेन सारे सब्जेक्ट जो है मदर टीचर को ही लेने होते हैं। तो इसमें जो है आपको डेमो प्रिपेयर करना है तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करके जाएंगे वहां पर। ऐसे ही आपकी 3rd to 5th जो पीआरटी का आ जाता है, इसमें तो पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि ईवीएस हो गया है जो कि साइंस टीचर लगेंगी, मैथ्स हो गया है मैथ्स के टीचर के लिए, ऐसे ही हिंदी है, इंग्लिश है, और आपका सोशल साइंस हो जाएगा। तो इसके लिए आप पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप कोई भी टॉपिक जो है वहां प्रिपेयर करके जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको टॉपिक वहां इमीडिएटली भी दिया जाए, बट एक टॉपिक आप घर से जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे। ये पीआरटी साइंस की टीचर जो है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर ये अपना चार्ट पेपर यहाँ पर प्रिपेयर करके लाई थी, जो कि काफी अच्छा लगता है डेमो में। अगर आप इस टाइप का चार्ट पेपर लेके आते हैं जिसमें बिल्कुल क्लियरली हर चीज डिटेल में थी, उसमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सारी इसमें बहुत ही डिटेल में उन्होंने समझाई थी, बहुत अच्छे से। और डेमो देखिए ऐसे नहीं होता है कि आपके सामने 2 टीचर बैठ गए हैं तो डेमो हो जाएगा आपका प्रॉपर क्लास के सामने डेमो होता है। तो आपको एज अ टीचर, जैसे कि आप अपने प्रीवियस स्कूल में पढ़ा रहे हैं या आपकी ये फर्स्ट जॉब है, तो आपको प्रॉपर क्लासरूम की तरह ही प्रिपेयर करके जाना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ सेकंड्स मिले हैं उसमें आपको बताना है, नहीं, प्रॉपर आपको डेमो बना के ले जाना है। आप फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से बना के ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने काफी डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया था। तो इस टाइप का मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इस टाइप से जो है चार्ट पेपर पे प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स पे प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं। डेमो के लिए आपको टाइम कितना दिया जा रहा है वो वहां पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपना कंप्लीट जो है एक टॉपिक पूरा प्रिपेयर करके जाना है। हुआ पीआरटी साइंस से रिलेटेड, आप टीजीटी में आपको बनाना है जैसे कोई भी टॉपिक। तो टीजीटी में जैसे आप मैथ्स की टीचर हैं, साइंस की टीचर हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, तो अपना कोई भी 6 to 8 तक का कोई भी एक टॉपिक जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, आप उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप वहां पर अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये हुई बात आपके डेमो।